जो पहली घटना है और इस पहली घटना में कहीं ना कहीं इतिहास बदलने, संविधान को बदलने का जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। तो नीतीश कुमार के खेमे में 21 दल खड़े नजर आए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 23 दलों के समर्थन का दावा करती है। संविधान से जुड़े हुए मामलों को लेकर के अखिलेश यादव लीड करेंगे और अखिलेश यादव इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भीतर की बात है और भीतर की बात में हम वो मुद्दे लेकर के आए हैं जिसको लेकर के 2024 और 25 का चुनाव लड़ा जाना है। हम पहले 2024 की बात कर लें, 2025 की चर्चाएं तो होगी ही, लेकिन 2024 में नीतीश कुमार पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी दीवार, ऊंची दीवार खड़ी करने में लगे हुए हैं। इस दीवार को भारतीय जनता पार्टी पार नहीं करे, इसके लिए 5 लेयर की व्यवस्था की गई है। नीतीश कुमार के एजेंडे में जो 5 ऐसे रास्ते तय किए गए हैं, 5 ऐसे सेक्टर अलग अलग किए गए हैं, जिसको लेकर के यदि साझा विपक्ष इन मुद्दों को पकड़ करके रखता है तो सत्ता से आउट करने में भारतीय जनता पार्टी को देर नहीं लगेगी। और 5 ये एजेंडे हैं जिनको लेकर के आगे आने वाले 2024 में बड़ा खेल खेला जाएगा। क्या है इसके विषय में हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने अपने आप को प्रूफ जरूर कर दिया है। प्रूफ इस मामले में कि जब विरोध की बात आई भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का, उनके फैसलों का, तो नीतीश कुमार के खेमे में 21 दल खड़े नजर आए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 23 दलों के समर्थन का दावा करती है। इसका मतलब कि मामला 51 और 49 का है, जो कभी भी पलट सकता है। इसके लिए नीतीश कुमार लगातार तैयारी कर रहे हैं और नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं, जिसको लेकर के जो लोग अब तक उनके गुट से नहीं जुड़े हैं और उनका भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कभी ना कभी दुराव रहा है या उनकी नीतियों को लेकर के वो उनसे अलग रहे हैं, वो भी अब इस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। 12 तारीख को डेट फिक्स कर दिया गया है। बैठक होगी साझा विपक्ष की और उसमें बहुत सारे फैसले किए जाएंगे। पिछले 9 साल से जो केंद्र की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, उसको लेकर के, उसके नीतियों को लेकर के घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस तैयारी को नीतीश कुमार ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया है। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें अगर बात करें तो सबसे पहले जो 2 दिन पहले घटना घटी, हम उसी से शुरुआत करते हैं। जो पहली घटना है और इस पहली घटना में कहीं ना कहीं इतिहास बदलने, संविधान को बदलने का जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। इसके साथ साथ संविधान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से गढ़ना चाहती है, संविधान की आयतों को बदलना चाहती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको अगर न्यायालय का फैसला भी आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका कानून बना करके, चूँकि सत्ता में है और सत्ता में रहने के साथ साथ पूर्ण बहुमत में है, तो ऐसी स्थिति में वो कानून को बदलने में सक्षम हो रही है, जो कहीं ना कहीं इस देश के लिए आने वाले समय में घातक है। अब इन मुद्दों को, संविधान को लेकर के, कानून को लेकर के, इतिहास को बदलने को लेकर के, इस मुद्दे पर अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं जो एकजुट होने की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके हिस्से ये सब चीज़ें दे दी गई हैं। संविधान से जुड़े हुए मामलों को लेकर के अखिलेश यादव लीड करेंगे और अखिलेश यादव इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। उनका साथ देने के लिए वो जिस तरह से चाहें, जिसे भी चाहें, वो अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन ये तय मान के चलिए कि देश की जनता को, बिहार, यूपी और बंगाल की जनता को अब इतिहास बदलने के लिए क्या भीतर ही भीतर खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी और किस तरह से षड्यंत्र कर रही है, वही नरेंद्र मोदी जो पहली बार सदन के दरवाजे पर घुसने से पहले साष्टांग दंडवत करते हैं और सदन, उस भवन को ही बदल देते हैं, तो वही जब संविधान के आगे सर झुकाते हैं तो उस संविधान को ही बदलने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, जो सदियों से, वर्षों से चला आ रहा था अशोक स्तंभ, जो हमारा प्रतीक चिन्ह माना जाता था, उसके जगह पर अब सिंगोल को ला करके कहीं ना कहीं उसे भी बदलने की कोशिश हो रही है। और इन्हीं मुद्दों पर घेरने के लिए अखिलेश यादव को 12 तारीख की बैठक में अधिकृत किया जाएगा। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है सरकारी संपत्तियों को, सरकारी संस्थानों को षड्यंत्र के तहत निजी हाथों में सौंपने का, बेचने का, और इसको लेकर के भी
अब विपक्ष एक अलग तरह से मुहिम चला करके जिसको लीड करेंगी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के हाथ में ये सारा कुछ दे करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी है। ये दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि इसके तथ्य भी हैं कि सरकारी संस्थानों को कैसे निजी हाथों में सौंपा गया है। कारण चाहे जो भी दे दें, लेकिन देश में आज़ादी के बाद इन संस्थाओं को कैसे जीवित रखा गया है, कैसे मजबूत रखा गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी सबसे उपयुक्त नेता होंगी जो इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को नील डाउन कराएंगी, और उनको जिन लोगों की इसमें ज़रूरत महसूस होगी उन लोगों को अपने इस अभियान का हिस्सा बना सकती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसे कभी न्यायालय ने भी पालतू तोता कहा था, जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाएं जो हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके जिस तरह से अपने विरोधियों पर अंकुश लगाने का, उन्हें परेशान करने का, उन्हें सत्ता से बेदखल करने का, डराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका भी पुरजोर विरोध और इसे आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जिम्मे दिया गया है। अरविंद केजरीवाल इन सारी चीज़ों को देखेंगे और इन चीज़ों पर उन्हें जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको याद होगा कि एक अध्यादेश है जिस अध्यादेश को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। अध्यादेश ये था कि जो संस्थाएं हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है, उसको लेकर के न्यायालय ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार दिया था कि वो कर सकती हैं। उसको बदलने के लिए और उसको अपने अधीन यानी एलजी के अधीन रखने के लिए एक अध्यादेश लाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको लेकर के पहले से ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अलग अलग राजनीतिक दल और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राज्यसभा में उस अध्यादेश को हराने की, वापस कराने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनको देखने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अधिकृत किया जाएगा, और ये अपने हिसाब से इस टीम का जिसे भी हिस्सा बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो वहीं सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस देश में बेरोजगारी और महंगाई, इस मुद्दे को चूँकि कांग्रेस ने इस देश पर अधिक समय तक रूल किया है, उसे पता है कि बेरोजगारी, महंगाई, काला धन, सरकारी सेवा में नियुक्ति का बंद किया जाना, ये सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अडानी अंबानी सब शामिल हैं, जिसको लेकर के राहुल गांधी को अपनी सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा, जेल तक जाने की नौबत आई हुई है, सजा का भी ऐलान हो गया है। ऐसी स्थिति में ये मुद्दा कांग्रेस से बेहतर कोई भी टैकल नहीं कर सकता है। कांग्रेस के जिम्मे ये मुद्दा दिया जाएगा और कांग्रेस इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी करेगी और देश की आम आवाम के पास इन मुद्दों को लेकर के पहुंचेगी, इसके तथ्यों को बताएगी और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को 9 साल के जरूर बता करके और अपने लिए जो कहा जा रहा है समर्थन जुटाएगी। इसको लेकर के कांग्रेस अपने हिसाब से इसको जिस तरह से चाहे इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपने गलत नीतियों को दिखाने में और लोगों को समझाने के लिए तैयारी करेगी, और इसमें जैसे भी चाहे, जिस तरह से चाहे, इसमें पूरी स्वतंत्रता उसकी होगी। जिसमें ये चौथा पॉइंट है। और 5वां पॉइंट जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है वो है विशेष राज्य का दर्जा। कई राज्यों ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था। चंद्रबाबू नायडू भी विशेष राज्य के दर्जा पर ही अलग हुए थे एनडीए से। हालांकि अभी वो वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके राज्य में जो सरकार चल रही है वो महागठबंधन के तरफ है। ऐसी स्थिति में उनका उस गठबंधन में रहना उनके राज्य के लिए और उनके जो लड़ाई उनकी है मुख्य अपने राज्य में, उसके लिए घातक हो सकता है। इसलिए वो उस खेमे का हिस्सा नहीं है। वहीं विशेष राज्य के दर्जा के मांग को लेकर के उन्होंने तब नीतीश कुमार से भी आह्वान किया था, और नीतीश कुमार अब विशेष राज्य के दर्जा को विशेष रूप से उठाने के लिए और इसको 2024 का मुख्य मुद्दा बनाने के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं जदयू और आरजेडी दोनों एक साथ होगी। इसकी जिम्मेवारी ललन सिंह और तेजस्वी यादव को दी जाएगी। इसके साथ साथ और भी दलों को वो शामिल करना चाहते हैं, या जो उसमें शामिल होकर के इस विशेष दर्जा के मांग पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने और बिहार के साथ दोहरी रणनीति से काम करने, बिहार को पिछड़े राज्यों के श्रेणी में ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाली भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्षीय सरकार पर
घेरने का काम किया जाएगा और बिहार की जनता को ये समझाने का भी बीड़ा इन लोगों को उठाना होगा। वहीं बता दें कि 5 तो ऐसे कारण हैं ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और कारण है कि जिसमें शिवसेना को रखा गया है और शिवसेना जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने संवैधानिक संस्थाओं को सामने खड़ा करके और जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को पदच्युत कर देती है, उसको लेकर के भी आम जनता तक पहुंचने का काम उद्धव ठाकरे के जिम्मे दिया गया है। उद्धव ठाकरे इस काम को लेकर के जिन जिन राज्यों में इस तरह का कवायद किया गया है उन राज्यों में मिलेंगे और उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इकट्ठा करेंगे। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जब ये 12 तारीख को मीटिंग हो जाएगी, इन एजेंडों पर मुहर लग जाएगी, उसके बाद इस देश में अलग तरह की राजनीति देखने को मिलेगी और इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भूमिका सबसे बड़ी होने वाली है। नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से टक्कर ले सकते हैं, ऐसा सभी राजनीतिक दल के नेताओं का जो गैर भाजपाई हैं उनका मानना है। बस नीतीश कुमार सिर्फ इस मुद्दे पर टिके रहें और विपक्ष के साथ वो पूरी ईमानदारी से लीड करते रहें। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं, बाकी की खबरें भारत लाइव पर जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।